स्टूडेंट्स, तो आइए अपने प्रोसेस को आज कंप्लीट करते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद टू एस्पेक्ट्स, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डायरेक्टिंग के बारे में पहले बात करेंगे। डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली बात में ये कहा था कि स्टाफिंग फंक्शन हमने बात डिस्कस किया था, स्टाफिंग, और उसमें हमने कहा था कि एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते हैं। अब आपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर लिए, उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपने करना क्या है, उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, उनको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। डायरेक्शन दिखाना मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना। एंड while performing directing function we have to do 4 things: supervision, motivation, leadership and communication. These are called the 4 elements of directing, or you can say components. इनको elements भी बोलते हैं और components कहते हैं। 2015 से स्टूडेंट्स केस स्टडी आनी शुरू हुई है और तब से लेकर अब तक मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें इसके ऊपर केस स्टडी ना आई हो। मींस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर केस स्टडी आती ही आती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए। यस, नाउ फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन यू सुपरविजन। सुपरविजन, सुपर प्लस विजन। सुपर मत मींस मोर देन नॉर्मल, एक ऐसे नॉर्मली किसी चीज को देखना इज नॉट सुपर। सुपर मतलब उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, विजन मतलब देखना। तो जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को ऑब्जर्व करते हैं कि वो काम को सही ढंग से कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, एक बार सुपरविजन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, सुपरविजन इट मीन्स टू सी व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स। सुपरविजन का ज्यादा काम हम अपने सब्जेक्ट में मानकर चलते हैं सुपरवाइजरी लेवल पर होता है, जिसको हम लोअर लेवल कहते हैं, और वर्कर्स के काम को चेक किया जाता है। सपोज कोई वर्कर काम को गलत तरीके से कर रहा है। सपोज एक मशीन है, वो 10 नंबर पे चलनी चाहिए लेकिन वर्कर उसे 7 नंबर पे चला रहा है, तो सुपरवाइजर उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको गाइड करेगा कि आप इस मशीन को सही ढंग से चलाएं। तो इसका मतलब एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक दूसरा वर्कर अपने रिसोर्स को, रॉ मटेरियल को वेस्ट कर रहा है, तो उसको गाइड किया जाएगा, आप काम को इस तरीके से करें तो रॉ मटेरियल कम यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी। तो इस तरह से आप अपने काम को एफिशिएंटली करवा रहे हैं, जो कि हमने अपनी मैनेजमेंट में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, व्हाट इज एफिशिएंसी। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सुपरवाइज करना मतलब काम को चेक करना, ठीक है। सेकेंडली, मोटिवेशन। मोटिवेशन स्टूडेंट्स, एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू वर्क वॉल्यूंटरली विलिंगली। अपने एम्प्लॉइज को परसुएड करो, अपने एम्प्लॉइज को रेडी करो, स्टिमुलेट करो, एनकरेज करो कि वो खुशी खुशी, विलिंगली, वॉल्यूंटरली अपनी खुशी से काम करने के लिए तैयार। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम टू वर्क। ऐसा एनवायरनमेंट बना दो कि वो काम करने के लिए हैप्पीली वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। फर्स्ट वीडियो की एक बात सुनिए, किसी एक्सपर्ट ने क्या कहा था कि अपने एम्प्लॉइज को इतना ट्रेन कर दो, इतना ट्रेन कर दो कि आपका कॉम्पिटिटर उसको डबल सैलरी देने को तैयार हो जाए। वो तो सुपरविजन हो गया, उसमें आप ट्रेनिंग देंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन और फिर कहा था उसको इतना प्यार दो, उसको इतना अफेक्शन दो कि वो ख्वाब में भी ना सोचे कि उसने इस कंपनी को छोड़कर जाना है। तो इसका मतलब आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि वो हैप्पीली अपने टारगेट्स को, मींस कंपनी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए रेडी है। चलिए नेक्स्ट। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसी अभी मोटिवेशन पे, आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए करेंगे क्या? यू हैव टू प्रोवाइड देम इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, व्हिच आर incentives which are monetary in nature are called financial. Like आप उनको बोनस दे रहे हैं, आप उनकी सैलरी हाइक कर रहे हैं, but every time it is not possible to give financial incentives. और एम्प्लॉय भी हर वक्त फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं चाहता, उसको, वो भी एक इंसान है, फाइनेंशियल के साथ साथ उसको प्रेज भी चाहिए, उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको ये सब भी चाहिए। तो इसके लिए एम्प्लॉय को क्या दिया जाएगा? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। डोमिनोज क्या करता है? हर मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्रॉपरली डिस्प्ले किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय एनकरेज फील करता है और वो और ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वर्क वॉल्यूंटरली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैं थोड़ा सा यहाँ बात करूंगी लीडरशिप पे, हम थोड़ी देर रुकेंगे। तो देखिए लीडरशिप क्या है। एक वर्ड होता है प्रभाव, विच इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस, और एक वर्ड होता है दबाव, प्रेशर। प्रेशर, दबाव,
लीडरशिप में इन्फ्लुएंस, केस स्टडी के अंदर इन्फ्लुएंस वर्ड का कॉम्बिनेशन आ जाए, एम्प्लॉय विलिंगली काम करने के लिए तैयार है, उसको ऐसे इन्फ्लुएंस किया गया, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको आंसर मिल गया लीडरशिप। 2015 में केस स्टडी आई थी स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स लीडरशिप और मोटिवेशन को लेकर काफी कंफ्यूज हुए थे। पर मोटिवेशन में एक वर्ड याद रखना चाहिए, डिजायर। डिजायर वर्ड ने बहुत हेल्प की थी स्टूडेंट्स को वो केस स्टडी फाइंड आउट करने में। जिन बच्चों को इन वर्ड का ध्यान नहीं रहा, वो केस स्टडी में वो लीडरशिप की तरफ बढ़ गए, उसका आंसर था मोटिवेशन। चलिए वो केस स्टडी हम जरूर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप की मीनिंग की बात कर रहे थे, नो कोर्शन। आप मेंटली थ्रेट करके उनको, अपने एम्प्लॉय को हैरेस करके काम करवा रहे हो, इज दिस लीडरशिप? नो, नॉट एट ऑल। अभी मैं बायोग्राफी पढ़ रही थी उसकी, आप ये जेफ बेजोस की, अमेज़न में जेफ बेजोस की, तो उसमें उन्होंने कहा उनके बारे में, वो इतना स्ट्रांगली उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को एक लीडर बन के गाइड किया कि स्टूडेंट्स, आपको पता है अमेज़न ने ट्विटर में, उबर में और गूगल में सब में पैसा लगा रखा है। और इसके साथ साथ देखिए, आप ग्रोसरी वाले को फोन करते हैं अपने पड़ोस में, बिट्टू भैया प्लीज ग्रोसरी भेज दीजिए, वो क्या बोलते हैं, आज लड़का नहीं है, कल भेज दूँ। लेकिन अमेज़न ने तो रिकॉर्ड बीट कर दिया, सेम डे ऑर्डर सेम डे डिलीवरी। पड़ोस के राजू भैया, बिट्टू भैया आपको बाद में ऑर्डर देंगे, वो आपका ऑर्डर डिलीवर करेंगे, अमेज़न उससे पहले आपको ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना ज्यादा, जो 70 बिलियन का रिकॉर्ड बीट कर दिया। धरती पे इतना बड़ा रिकॉर्ड अभी तक किसी पर्सन ने नहीं किया। 125 कंट्रीज की जीडीपी के इक्वल इनका अकेले का अमेज़न का नेटवर्क पहुंच गया। इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्रेडिट गोज टू जेफ बेजोस लीडरशिप। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेट कहां से डिराइव वर्ड हुआ है, कम्युनिस्ट वर्ड से डिराइव हुआ है कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात को क्लैरिटी के साथ करना। आपको अपनी बात को, मैनेजर को, सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए पहले तो खुद क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके बाद क्लियर टर्म्स में अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना चाहिए, तभी तो वो टारगेट को अचीव करेंगे। उन्हें पहले खुद तो क्लैरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मे बी ओरल, इट मे बी रिटन। तो आगे देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं कम्युनिकेशन पे एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगी। जब हम कम्युनिकेट करें तो हमें सबऑर्डिनेट के लेवल को भी, उसके एजुकेशन लेवल को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक एग्जांपल, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, उन्होंने बड़े हाईली क्वालिफाइड थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज की वर्कर्स के बीच में, उन्होंने अनाउंसमेंट की, ऑल व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज विल ज्वाइन द मीटिंग, और ऑल व्हाइट कॉलर्स विल ज्वाइन द मीटिंग, और ऑल व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज विल ज्वाइन द मीटिंग। और जितने भी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज मींस मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज, जितने भी मैनेजर्स थे वो आ जाए, वो ये चाहते थे। और जितने भी वर्कर्स थे, जिन्होंने भी व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिनकी भी कॉलर व्हाइट थी, वो सब कंपनी की मीटिंग अटेंड करने पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके लेवल पे जाकर उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करें, ताकि किसी भी तरह का बैरियर टू कम्युनिकेशन क्रिएट ना हो। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ओरल और रिटन की जब हम बात कर रहे थे, तो आई वांट टू टेल यू कि रिटन कम्युनिकेशन में ज्यादा क्लैरिटी रहती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव रिटन कम्युनिकेशन एवरी टाइम। मेनी टाइम्स वी हैव टू कोप अप विद ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब लास्ट फंक्शन पर बात करते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग और मॉनिटरिंग दैट गोल्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट। हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए या नहीं, इस चीज को चेक करेंगे, और दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपके सामने 5 पॉइंट्स हैं स्क्रीन पर। ये 5 पॉइंट्स, दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। एज इट इज, जब हम कंट्रोलिंग चैप्टर करेंगे तो ये स्टेप्स हम वहां पर स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ये सारे पूरे एग्जाम्पल, पूरे पॉइंट्स को मैं एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगी। मान लीजिए आपकी कंपनी के पास एक ऑर्डर 12 लाख कारपेट्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास पूरा 1 ईयर का टाइम है, जनवरी टू दिसंबर। तो आपने डिसाइड किया कि चलिए
आप उसे जनवरी में 1 लाख कारपेट, फरवरी 1 लाख मीन्स 1 लाख पर मंथ के हिसाब से आप वो कारपेट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो सबसे पहले आपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, आपने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया। क्या परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया कि 1 लाख कारपेट इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड सो ऑन, 1 लाख कारपेट पर मंथ। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने जनवरी पूरा ओवर हो गया और आपने प्रोडक्शन मैनेजर को 31 जनवरी को शाम को बुलाया और कहा कि रिपोर्ट दीजिए कितना प्रोडक्शन हो पाया। एंड उन्होंने कहा सर 70,000 कारपेट बन पाया। ओके, अभी तो हमारे पास 1 ईयर है चीजों को ठीक करने के लिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये कौन सा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसे मैथ्स की तरह सीखेंगे हम। एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडर्ड, फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या था 1 लाख कारपेट। सेकंड पॉइंट मेजरमेंट, कितना हुआ हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस 70,000 कारपेट। कंपैरिजन कीजिए, 30,000 वेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 30,000, वो भी नेगेटिव डेविएशन, विच इज अ वेरी सीरियस मैटर माय डियर स्टूडेंट्स। कंपैरिजन किया, चलो डेविएशन पता चल गया। Now we will analyze the causes of deviation. What are the causes? तो इसमें देखिए, जैसे कि हमने देखा, सपोज हमने देखा कि जो हम अपने, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा मुझे रिपोर्ट बना के दीजिए, कल मॉर्निंग तक मेरी टेबल पे रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि आप अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाए। तो उन्होंने देखा कि रिपोर्ट में आया कि हमारे पास कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि अनट्रेन्ड हैं, सभी नहीं, कुछ वर्कर्स हमारे अनट्रेन्ड हैं, और हमारे पास 10 मशीन्स कम हैं। ओके, और रिपोर्ट में ये लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर हो जाता था जिसकी वजह से प्रोडक्शन को स्टॉप करना पड़ता था। ओके, तो जब पूरा एनालिसिस करने के बाद देखा कि ये 3 मेजर कॉजेस बन रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, तो स्टूडेंट्स फिर कंपनी ने, ऑफिसर्स ने, कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज ने करेक्टिव एक्शन लेने का डिसीजन लिया, और जो अनट्रेन्ड वर्कर्स था उनको पहले ट्रेनिंग पे भेजा गया, कुछ टाइम के लिए उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। सिमिलरली जो मशीन्स कम थी उसके लिए मशीन्स हायर की गई, परचेज की गई, और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के लिए जेनसेट परचेज किया गया। और अगर कंपनी के पास नहीं है तो कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती तो रेंट पे लिया, अगर अफोर्ड कर सकती है तो परचेज किया। तो इस तरह से कंपनी ने अपने टारगेट को अचीव किया। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो आपने सीखा POSDC के बारे में, हमने पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझा। तो इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है।